तो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट क्लास सेवन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बेटा देखेंगे कंप्यूटर साइंस देखेंगे। और कंप्यूटर साइंस में हमने कल जो लेक्चर लिया था, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, हमने उसमें पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर बेसिक क्या होते हैं। उसमें हमने थॉरली सॉफ्टवेयर बेसिक के बारे में जो है ना रीडिंग की थी, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड किया था और थोड़ी कुछ एक्सरसाइज का पोर्शन उसमें कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज जो है कल कवर किए थे। और आज हम इंशाल्लाह देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव पार्ट्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से बेटा। तो पहला हमारा शॉर्ट आंसर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन। नंबर 1 है हमारे पास जो शॉर्ट आंसर है, नंबर 1 है हमारे पास बेटा शॉर्ट आंसर, डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। नंबर 1 जो क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका हम आंसर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को हिदायत फराहम करती हैं कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर are the instructions that tell a computer व्हाट टू डू, कि आप उसने क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। हमारा पहला आंसर है डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इसका आंसर है बेटा, सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन। क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस, हिदायत होती हैं। दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है, मीन्स कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हम उसके अगेंस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बेटा हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नेम द डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करना है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखें। तो बेटा इसके हम देखते हैं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कितनी किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है बेटा कि 3 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 3 क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि डिफरेंट टाइप्स जो सॉफ्टवेयर के उनके नाम लिखें। तो हमने देखा है फर्स्ट में है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर के नाम्स हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3, जिसमें है डिफाइन व्हाट इज मीन बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, के बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। व्हाट इज मीन बाय बेसिक इनपुट
आउटपुट सॉफ्टवेयर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो इसका हम आंसर देखते हैं बेटा। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है ये? शॉर्ट नाम है किसका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। आगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट और बूट द कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि बेटा ये स्टार्ट करता है कंप्यूटर को। क्या करता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये कंप्यूटर को रन करता है, स्टार्ट करता है। और बूट द कंप्यूटर The most important role of basic input output software is to load the operating system. क्या मतलब है इसका कि बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जो है उसका बेसिक रोल क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या करना है? लोड करना है। मींस कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रन करना, उसमें जो फाइल वगैरह है उनको लोड करना और उसको जो है ना कंप्यूटर को रन करना, उसको चलाना। तो नंबर 4 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं बेटा, जिसमें है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखें। सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि ये डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, और ये एक क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज designed to operate and control। क्या कहता है? डिज़ाइन किया जाता है ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए द कंप्यूटर हार्डवेयर। किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
to provide platform for running एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और क्या करता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे वो रन हो सकें। फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। is called operating system, is called system software, system software। सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा यहाँ पर हमने देखा है कि डिफाइंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइन टू ऑपरेट, क्या किया जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है ऑपरेट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर की जो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं उनको चला सकें, जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम रन कर सकें। एंड डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी programs and utility programs। or the example of a system software। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड, ये किसकी एग्जांपल है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जिसकी बेस पे हम दूसरे कंप्यूटर में फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कि उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यूटिलिटी प्रोग्राम वो होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है, उनके दरमियान एक फंक्शन बिल्ड करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है। तो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कलेक्शन है प्रोग्राम्स की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a collection of programs that is responsible
and responsible for managing and controlling the computer the computer resources। क्या करना है कि जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है और कंट्रोल करना है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या है? ये प्रोग्राम्स की कलेक्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होते हैं फॉर मैनेज करना एंड कंट्रोल करना कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करना और मैनेज करना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है What is a device driver? What are device drivers? What are device drivers? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो अब हम देखते हैं इसके आंसर को। ए स्मॉल प्रोग्राम दैट ए small program that enables a computer and a device to communicate with each other is called device drivers। क्या होते हैं? ये स्मॉल प्रोग्राम होते हैं दैट अनेबल्स ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ करते हैं, अनेबल होते हैं, एंड ए डिवाइस और डिवाइस के साथ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, राब्ता कायम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर के साथ प्रिंटर वगैरह को यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर और जो हमारा प्रिंटर है उसके दरमियान वो कम्युनिकेशन हो सके, मीन्स कि उनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें, जिसकी बेस पर कंप्यूटर और प्रिंटर काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट एनी 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 नाम लिखें। लिस्ट एनी 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। इसका आंसर देखते हैं बेटा। तो नंबर 1 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर।
नंबर 3 है बेटा हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एंड नंबर 4 है, अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का क्या फंक्शन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं बेटा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स का क्या फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज़ मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं ये मैनेज करते हैं जो हमारे डिस्क ड्राइवर्स होते हैं या प्रिंटर होता है या अदर डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, ये उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। द फंक्शन of utility programs is managing disk drivers, जो डिस्क ड्राइवर्स होते हैं उनको मैनेज करना, प्रिंटर्स जो हमारा कंप्यूटर के साथ प्रिंटर हम अटैच करते हैं उसको मैनेज करना, एंड अदर डिवाइसेस मीन्स कि हम अगर और डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो उनको भी मैनेज करना किसका काम है, जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का क्या मकसद है कि जो हम कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज व्यूअर्स। कि इमेज व्यूअर्स का क्या इस्तेमाल है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज व्यूअर्स। इमेज व्यूअर्स का क्या इस्तेमाल है। तो अब हम देखते हैं इमेज व्यूअर्स का क्या इस्तेमाल है। एन इमेज व्यूअर्स इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इमेज व्यूअर्स क्या है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। एन इमेज व्यूअर्स is a computer program programs that can display stored ग्राफिकल इमेज क्या मतलब है कि जो हमारे ग्राफिकल इमेज वगैरह होते हैं उनको शो करना, उनको व्यू करना, डिस्प्ले करना, उसके बाद उनको स्टोर करना, ये किसका काम है, ग्राफिकल इमेज व्यूअर्स का। इमेज व्यूअर्स का इस्तेमाल है हमारे कंप्यूटर में जो कि डिस्प्ले करता है जो हमारे ग्राफिकल इमेजेस होते हैं या उनको सेव करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज व्यूअर्स। इमेज व्यूअर्स का क्या इस्तेमाल है। इमेज व्यूअर्स इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इमेज व्यूअर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कैन डिस्प्ले, क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है, स्टोर करता है ग्राफिकल इमेज, जो हमारे ग्राफिकल इमेज वगैरह पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनको डिस्प्ले और स्टोर करता है। तो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफरेंट बिटवीन स्कैन डिस्क एंड डिस्क क्लीनअप। क्या है, डिफरेंट बिटवीन
different between scan disk and disk cleanup. क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिस्क डिफरेंट करना है अपने डिस्क स्कैन और डिस्क क्लीनअप का क्या डिफरेंट है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं बेटा। स्कैन डिस्क, पहले हम देखते हैं स्कैन डिस्क क्या है। स्कैन डिस्क क्या होती है, इसका क्या काम है। तो स्कैन डिस्क में हम देखते हैं बेटा, स्कैन डिस्क इज ए यूटिलिटी दैट अलो ए यूजर scan disk is a utility that allows a user to scan his computer क्या करना है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको स्कैन करना है फॉर करप्टेड जो हमारी करप्टेड फाइल होती हैं उनको, फाइल्स एंड हार्ड ड्राइव्स। क्या करना है, जो हमारी करप्टेड फाइल्स होती हैं या हमारी जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं उनको स्कैन करना है। इश्यूज एंड अटेम्प्ट टू फिक्स सच प्रॉब्लम्स। अगर हमारी हार्ड डिस्क या हमारी जो कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह हैं करप्टेड हैं तो उनको क्या करना है, स्कैन डिस्क का क्या काम है, उसको स्कैन करना एंड अटेम्प्ट्स टू फिक्स सच प्रॉब्लम्स, या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखना। तो अब हम देखते हैं डिस्क क्लीनअप क्या होती है। डिस्क क्लीनअप क्या होती है, डिस्क क्लीनअप का क्या काम है। डिस्क क्लीन अप, पहले हमने देखा है स्कैन डिस्क का क्या काम है, और अब हम देखते हैं बेटा डिस्क क्लीनअप क्या काम करते हैं। डिस्क क्लीनअप रिमूव अननेसेसरी फाइल्स, क्या करता है, जो हमारी कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल होती हैं या फोल्डर होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। डिस्क क्लीनअप removes unnecessary files to free space on the disk drive. Disk drives for of user choice, यूज़र की चॉइस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बेटा, डिफरेंस बिटवीन स्कैन डिस्क एंड क्लीनअप डिस्क। तो पहले हमने देखा है स्कैन डिस्क क्या होता है। स्कैन डिस्क का काम है बेटा, जो यूटिलिटी
क्या है इसका काम, अलो ए यूज़र टू स्कैन हिज कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर होता है उसको जो यूज़र है वो उसको लो करता है कि उसको स्कैन कर सके फॉर करप्टेड फाइल्स, कि जो उसकी करप्टेड फाइल्स होती हैं उनमें उसके लिए उसको क्लीन अप कर सके, उसको स्कैन कर सके, एंड अगर उसकी हार्ड ड्राइव वगैरह में कोई इश्यूज वगैरह हैं तो उसको रिजॉल्व कर सके। तो उसके बाद है डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप का क्या काम है? डिस्क क्लीन अप रिमूव अननेसेसरी फाइल टू फ्री स्पेस ऑन द डिस्क ड्राइव ऑफ यूज़र चॉइस। क्या करता है कि इसका काम है बेटा कि जो हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं, जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो उनको क्या करना है, रिमूव करना है यूज़र की चॉइस के मुताबिक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ए सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। किस पे मुश्तमिल होता है? प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र इज़ नोन एज। ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि यूज़र जो है अपनी आसानी के लिए, अपने एक्सेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सके और अपने डिफरेंट टास्क वगैरह परफॉर्म कर सके। ए प्रोग्राम, ए सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट्स of a program जो प्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स ये प्रोग्राम जहाँ सेट ऑफ प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल होता है। डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क for the user is known as application software। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम, किस पे मुश्तमिल होता है? प्रोग्राम्स पर, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम के सेट्स पर। ये डिज़ाइन किए जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो हमारे ख़ास टास्क होते हैं, जो काम होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं या अपनी उसमें प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मीन्स कि जो यूज़र अपनी सेस के लिए यूज़ करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स लिखें किसकी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नेम द डिफरेंट types of application software।
क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखें। तो इसका आंसर है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग। क्या आ जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। नंबर 2 आ जाएगा स्प्रेडशीट्स। नंबर 2 क्या है हमारे पास? स्प्रेडशीट्स। एंड नंबर 3 पे आ गया डेटाबेस प्रेजेंटेशन। नंबर 3 क्या आ गया? डेटाबेस प्रेजेंटेशंस। मीन्स कि हम इसमें प्रेजेंटेशन भी अपनी तैयार कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। प्रेजेंटेशंस और एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? नंबर 1 वर्ड प्रोसेसिंग। नंबर 2 क्या है? स्प्रेडशीट। नंबर 2 क्या है? स्प्रेडशीट। नंबर 3 क्या है? डेटाबेस प्रेजेंटेशन। मीन्स कि हम इसमें अपनी प्रेजेंटेशन भी डेटाबेस के मुताबिक बना सकते हैं। और नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा हमारे पास, कैन ए डिवाइस वर्क विद डिवाइस ड्राइवर। क्या एक जो डिवाइस होती है डिवाइस ड्राइवर के बगैर वर्क कर सकती है? कैन ए डिवाइस वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स। एक डिवाइस जो होती है ये डिवाइस ड्राइवर के बगैर वर्क कर सकती हैं? तो इसका आंसर है नो। क्या है? नो। कि एक जो डिवाइस होती है वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं कर सकती। डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स। कि एक जो डिवाइस होती है वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर वर्क नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कैन ए डिवाइस वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स। क्या एक जो डिवाइस होती है हमारी वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम कर सकती है? तो इसका आंसर है नो। डिवाइस ड्राइवर कैन नॉट, डिवाइस ड्राइवर नहीं कर सकती वर्क काम विदाउट डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं कर सकती। तो बेटा ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जिसमें हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, डिफाइन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें। डिफाइन सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी बयान करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा,
डिफाइन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें। एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको बयान करें। तो इसका आंसर हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस दैट, सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस are the instructions that tell a computer, जो कि कंप्यूटर को बताती हैं what to do, कि वो क्या करे, क्या कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, to do। क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स, सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखते हैं। सॉफ्टवेयर की बेटा 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की टाइप्स। नंबर 1 है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम इसको देखते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट स्टार्ट्स और बूट द कंप्यूटर। क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, मीन्स के उसको रन करता है। स्टार्ट द कंप्यूटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट role of basic input output software system of BIOS is to load the operating system। क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। is to load the operating system। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम का काम है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको रन करना, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करना, मीन्स कि उसको रन करना, उसको चलाना। उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करते हैं और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that is designed to operate and control the computer hardware क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड
और क्या करता है, प्रोवाइड एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। फॉर रनिंग एप्लीकेशन क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें हमने देखा बेटा अभी तक बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम का काम है कि हमारे कंप्यूटर को रन करना और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का उसको कंट्रोल करना, उसको लोड करना। उसके बाद देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। नंबर 3 हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 3 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि क्या क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट कंटेन a software that consists of a program or set of programs designed to perform specific tasks for user, to परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। किसके लिए? यूज़र के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन टू परफॉर्म specific task for user is known as application software, is known as application software। ये क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक टास्क जो यूज़र ने परफॉर्म करना होता है उसको परफॉर्म करता है। ये डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के लिए ताकि वो अपना स्पेसिफिक टास्क जो होता है वो परफॉर्म कर सके। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी टाइप्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा है कि ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी और साथ ही ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर को जो प्रोवाइड करते हैं कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स देखे हैं जिसमें हमने बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम देखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमने बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेटा व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स।
यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं और इसको एक एग्जांपल के साथ बयान करें। तो अब हम देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर A system software that perform a very specific task, usually related किसके रिलेटेड? टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, जो कि सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। टू मैनेजिंग सिस्टम resources is known as utility programs। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ए वेरी स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर? यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, कि जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं? सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इसकी आप एग्जांपल देखते हैं। फाइल मैनेजर क्या करता है कि हमारी जो फाइल वगैरह होती हैं कंप्यूटर में, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। इमेज व्यूअर क्या होता है? जो हमारे ग्राफिकल इमेज वगैरह होते हैं उनको डिस्प्ले करता है और उनको स्टोर करता है। एंड डिस्क स्कैनर, और जो हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह होती है उसको स्कैन करता है, या हमारे जो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव वगैरह में फाइल वगैरह होते हैं उसको स्कैन करता है, उसको सही करता है, ऑपरेट सही करता है। स्कैनर और पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Examples of utility programs। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास बेटा कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ए वेरी स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? एक वेरी स्पेसिफिक खास टास्क परफॉर्म करते हैं, यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, किसके रिलेटेड? जो हमारा सिस्टम को मैनेज करता है, जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इज नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम। वो क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम। और इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा फाइल मैनेजर, क्या है? फाइल मैनेज करना, इमेज व्यूअर्स एंड डिस्क स्कैनर, क्या करना? फाइल मैनेज करना, इमेज व्यूअर्स एंड डिस्क स्कैनर मीन्स की फाइल हमारी जो हमारी डाटा वगैरह होता है उसको मैनेज करना, उसके बाद इमेज व्यूअर जो ग्राफिकल वगैरह इमेज हमारे होते हैं उनको डिस्प्ले करना। उसके बाद डिस्क स्कैनर क्या करना है? जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव वगैरह होती है उसको स्कैन करना। ये क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स हैं। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड फॉर ओपनिंग विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के डिफरेंट मेथड बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
डिस्क्राइब द डिफरेंट methods for opening window explorer. विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के मेथड लिखें। तो हम देखते हैं बेटा इसका आंसर, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने का क्या तरीका है। द डिफरेंट मेथड, अब हम इसका आंसर देखते हैं। द डिफरेंट मेथड्स टू क्विकली open the window explorer or given below। नंबर 1 है हमारे पास क्लिक स्टार्ट कंप्यूटर। क्या करना है आपने, क्लिक करना है कंप्यूटर को स्टार्ट, क्लिक स्टार्ट कंप्यूटर, क्लिक करना है कंप्यूटर को स्टार्ट। नंबर 2 पे क्या है, प्रेसिंग शॉर्टकट की विंडो प्लस ई, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर को स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। प्रेसिंग शॉर्ट की विंडो प्लस ई, विंडो का साइन होगा, उसके साथ प्लस ई को हमने क्या करना है, प्रेस करना है। तो विल ओपन द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन। क्या हो जाएगा कि जो विंडो एक्सप्लोरर होता है वो स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ओपन द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन। क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो नंबर 3 है बेटा हमारे पास क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन टाइप एक्सप्लोरर इन सर्च बार। क्या करना है आपने, क्लिक करना है स्टार्ट बटन, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, बटन एंड देन टाइप, देन और आपने टाइप करना है एक्सप्लोरर इन सर्च बार। जो सर्च बार होगा वहाँ पर आपने क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर को टाइप करना है, जिसकी मदद से वो आपको शो हो जाएगा और आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। टाइप एक्सप्लोरर इन सर्च बार, तो ये था मेथड बेटा हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड फॉर ओपनिंग विंडोज़। विंडो को ओपन करने के डिफरेंट मेथड, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के डिफरेंट मेथड बयान करें। तो हमने इसमें देखा है कि विंडो एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करते हैं।
डिफरेंट मेथड है इसको ओपन करने के लिए। पहले क्या है, क्लिक स्टार्ट कंप्यूटर, हमने क्या करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। प्रेस स्टार्ट की विंडो+E को जब हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर है, जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लिक स्टार्ट बटन, कि हमने स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, क्लिक करना है उसके ऊपर, तो जो हमारा विंडो सर्च बार आएगा वहाँ हम विंडो एक्सप्लोरर लिखेंगे तो वो हमें शो हो जाएगा, जिसकी मदद से हम उसको ओपन कर सकेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द फॉलोइंग, के ये दो चीज़ें हैं, इनके ऊपर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट ए नोट on following। नंबर 1 क्या है, इमेज व्यूअर्स। नंबर 1 क्या है, इमेज व्यूअर्स। नंबर 2 है हमारा डिवाइस ड्राइवर। इमेज व्यूअर क्या होता है और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इस पे नोट लिखें। ये दो चीज़ें हैं, इमेज व्यूअर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, इस पे नोट लिखें। तो हम देखते हैं पहले आंसर में इमेज व्यूअर्स, किसको देखते हैं, इमेज व्यूअर्स को। इमेज व्यूअर्स का क्या काम है, इमेज व्यूअर्स क्या होता है, जो हमारे ग्राफिकल पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनको स्क्रीन पे शो करना, डिस्प्ले करना। एंड इमेज व्यूअर्स इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इमेज व्यूअर कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कैन, जो कि काम करता है, डिस्प्ले स्टोर्ड ग्राफिकल इमेज। जो हमारे ग्राफिकल इमेज वगैरह स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर वगैरह में, उनको क्या करना है, डिस्प्ले करना। ग्राफिकल इमेज वगैरह को डिस्प्ले करने का काम किसका है, इमेज व्यूअर्स का। इमेज इन विंडो 7 डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर्स इज विंडो फोटो व्यूअर्स। क्या है, विंडो 7 में इसका नाम चेंज करके विंडो इमेज व्यूअर्स की जगह क्या रख दिया गया है, फोटो व्यूअर्स। इन विंडो 7 डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर इज विंडो फोटो व्यूअर। क्या है, इज विंडो फोटो व्यूअर। मीन्स कि पहले इसका नाम क्या था, इमेज व्यूअर्स। बाद में जब विंडो 7 आई, इसमें इसका नाम विंडो इमेज व्यूअर की जगह क्या रख दिया गया था, विंडो फोटो व्यूअर्स। तो ये था बेटा इमेज व्यूअर्स। अब हम आगे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या आते हैं। नंबर 2 है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या आते हैं,
डिवाइस ड्राइवर होते हैं स्मॉल, क्या होते हैं ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं दैट enables a computer and a device to communicate with other is known as डिवाइस ड्राइवर। क्या करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर के साथ दूसरी डिवाइस वगैरह कम्युनिकेट कर सकती हैं। विद अदर इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये एक प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी मदद से बेटा डिफरेंट जो डिवाइसेस वगैरह हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं ये उनके साथ उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स कि आपस में एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जनरली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कम विद प्री इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स। क्या होते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी आ रहे हैं कंप्यूटर वो क्या होते हैं उनमें पहले से ही ड्राइवर्स डिफरेंट इंस्टॉल किए होते हैं। सिस्टम कम विद प्री इंस्टॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। जो अभी आपके कंप्यूटर्स आ रहे हैं बेटा उनमें जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो क्या होते हैं पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं फॉर करंट मॉडल्स of the popular device जो आपकी जो मशहूर डिवाइसेस वगैरह आती हैं जो जिनका कम्युनिकेट करना कंप्यूटर के साथ ज़रूरी होता है उनके जो ड्राइवर्स होते हैं ये अब प्री इंस्टॉल्ड कंप्यूटर के साथ ही आते हैं। देयर आर डिवाइस ड्राइवर फॉर, यहाँ कुछ ड्राइवर्स हैं कंप्यूटर के। There are device drivers for प्रिंटर। किसके लिए, प्रिंटर के लिए। अगर आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है तो उसका एक अलग से ड्राइवर होगा। उसके बाद वेब कैम, अगर आपने वेब कैम वगैरह कैमरा वगैरह कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उसका एक अलग से ड्राइवर होगा। एंड साउंड कार्ड, और अगर आपने कंप्यूटर की साउंड वगैरह को बढ़ाना है यहाँ तो उसके लिए अलग से ड्राइवर होगा साउंड कार्ड। ये कुछ नाम थे डिवाइस ड्राइवर्स के जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने देखा है कि
इमेज व्यूअर्स क्या होता है और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। इमेज व्यूअर बेटा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से जो हमारे कंप्यूटर में इमेज वगैरह स्टोर होते हैं ग्राफिकली उनको डिस्प्ले करना। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर ऐसे ड्राइवर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिवाइसेस के और अटैच करते हैं या उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और जिसकी मदद से वो काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, अगर आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है तो उसका एक अलग से डिवाइस ड्राइवर होगा जिसकी मदद से कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसी तरह वेब कैम है या साउंड कार्ड है, ये सारे क्या हैं ड्राइवर्स हैं, इनके साथ ड्राइवर यूज़ होते हैं जिसकी मदद से ये कंप्यूटर और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटा, व्हाट इज़ डिस्क स्कैनर, कि डिस्क स्कैनर क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, डिस्क स्कैनर क्या है। व्हाट इज़ डिस्क स्कैनर, डिस्क स्कैनर क्या होता है। डिस्क स्कैनर क्या होता है एंड एक्सप्लेन द स्कैन डिस्क एंड डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी, और एक्सप्लेन करें डिस्क स्कैन को और डिस्क क्लीन अप को। एक्सप्लेन द डिस्क स्कैन डिस्क एंड क्लीन अप यूटिलिटीज। नंबर 1 क्या है, व्हाट इज डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर क्या होता है और आपने एक्सप्लेन करना है डिस्क एक्सप्लेन करना है स्कैन डिस्क और डिस्क क्लीनअप को। तो अब हम देखते हैं पहले डिस्क स्कैनर क्या होता है। डिस्क स्कैनर होता है बेटा, ए डिस्क स्कैनर इज ए यूटिलिटी दैट डिटेक्ट एंड करेक्ट बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑन डिस्क हार्ड डिस्क। हमारे जो हार्ड डिस्क होते हैं उसके ऊपर अगर फिजिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स हों तो उनको क्या करना है, रिजॉल्व करना। ये किसका काम है, डिस्क स्कैनर का। ए डिस्क स्कैनर is a utility that detects and correct both फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑन हार्ड डिस्क। फिजिकल ये मीन्स कि जो जो हमारी डिस्क वगैरह होती है उसके ऊपर जो लाइन्स वगैरह जो क्रैशेस वगैरह आ जाते हैं वो क्या होते हैं फिजिकल प्रॉब्लम। और जो लॉजिकल होते हैं कि हमारा जो डाटा करप्टेड वगैरह हो जाता है। फिजिकल एंड लॉजिकल problems on a हार्ड डिस्क। जो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं उनको कौन डिटेक्ट करता है, डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर। उसके बाद हम देखते हैं स्कैन डिस्क, किस डिस्क को स्कैन कैसे करते हैं। स्कैन डिस्क डिस्क स्कैन में है, डिस्क स्कैन इज़ ए यूटिलिटी दैट अलो यूज़र टू स्कैन हिज कंप्यूटर। क्या काम है उसका कि जो आपका कंप्यूटर है उसको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन डिस्क इज़ ए यूटिलिटी
ए यूटिलिटी दैट अलो ए यूज़र, कि ये यूज़र को क्या करता है, अलो करता है अलो ए यूज़र टू स्कैन हिज कंप्यूटर, कि अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सके फॉर करप्टेड फाइल, जो उसकी करप्टेड फाइल है, मीन्स के जो फाइल्स करप्ट हो गई हैं उनसे स्कैन कर सके। करप्टेड फाइल्स एंड हार्ड ड्राइव्स इश्यूज़, जो फाइल्स करप्टेड हो गई हैं या जो हार्ड ड्राइव में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको क्या करें, रिजॉल्व करें, उनको सही करें। एंड अटेम्प्ट टू फिक्स सच प्रॉब्लम, या इस तरह की जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको भी रिजॉल्व करना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का क्या काम है? डिस्क क्लीन अप, डिस्क को क्लीन अप कैसे करें डिस्क को, तो इसका हम आंसर देखते हैं। डिस्क क्लीन अप कैन रिमूव अननेसेसरी फाइल, क्या करती हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में डिस्क में जो अननेसेसरी फाइल होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती उनको क्या करना है, रिमूव करना है। डिस्क क्लीन अप रिमूव्स unnecessary files to free space on the disk drive, डिस्क ड्राइव, जो हमारी डिस्क ड्राइव होती है उसमें से क्या करना है, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती उनको रिमूव करना। डिस्क ड्राइव्स ऑफ यूज़र चॉइस, यूज़र की चॉइस के मुताबिक जो सी वो फाइल मीन्स के वहाँ से रिमूव करना चाहता है अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह में से, उसको क्या करना है, रिमूव करना। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट इज़ डिस्क स्कैनर, डिस्क स्कैनर क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द डिस्क स्कैनर एंड डिस्क क्लीन अप। तो इसमें पहले हमने देखा था कि डिस्क स्कैनर क्या होता है। ए डिस्क स्कैनर इज़ ए यूटिलिटी दैट डिटेक्ट एंड करेक्ट बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑन द हार्ड डिस्क। डिस्क स्कैनर का क्या काम है कि जो हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना। उसके बाद हमने देखा है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क का क्या काम है, ये यूज़र को अलो करता है कि जो हार्ड ड्राइव वगैरह में जो करप्टेड फाइल्स होते हैं उनको क्या करना, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। उसके बाद हमने देखा था डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का क्या काम है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह में जो अननेसेसरी फाइल हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको रिमूव करना। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, व्हाट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें। तो अब हम इसको देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोग्राम, कहते हैं जो प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं यूज़र के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्या है ए सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम or set of programs designed to perform a specific task for end यूज़र के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। एंड यूज़र इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इसकी देखते हैं टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन इटसेल्फ, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद रन नहीं होते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन इटसेल्फ, कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुद रन नहीं होते। बट इट डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट, किस पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कि वो उनको एग्जीक्यूट करें। बट इट डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। टू एग्जीक्यूट किस पे डिपेंड करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं टू एग्जीक्यूट, इनको चलाने के लिए। इसकी एग्जांपल आ जाएगी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के बाद आ जाएगा बेटा स्प्रेडशीट। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। स्प्रेडशीट एंड ईमेल
एप्लीकेशन और क्या है ईमेल एप्लीकेशन। ये किसकी एग्जांपल्स हैं बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड ईमेल एप्लीकेशन आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये नंबर 2 था हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप जो होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उनको भी डिस्कस करना है। तो नंबर 1 है हमारे पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर बेटा गेम्स वगैरह, कंप्यूटर में गेम्स वगैरह खेलने के लिए होते हैं। और जो आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या कंप्यूटर में गेम्स वगैरह देखते हैं, ये वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन वगैरह या कोई स्प्रेडशीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। नंबर 3 है बेटा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको स्टडी में हेल्पफुल प्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स वगैरह के लिए या इंग्लिश वगैरह के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने देखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्राम्स होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि एंड यूज़र के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और इसकी डिफरेंट हमने एग्जांपल देखी हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट्स हैं एंड ईमेल एप्लीकेशन है। यहाँ ईमेल एप्लीकेशन है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसा कि इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इसके साथ ही बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर बेसिक, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। ये था बेटा आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो कि कंप्लीट हो गया, और उम्मीद की जाती है कि आप इनको जो हमने पढ़ाया इसको गौर से समझेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। और इसके अगर आपके पास बुक वगैरह या नोट्स वगैरह नहीं है तो बेस्ट यही है कि आप स्कूल में आएँ और अपने नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह यहाँ से लें ताकि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।